मेसी के जादुई खेल से लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में डिफेंडिंग अर्जेंटीना दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। 55वें मिनट में एंथनी गार्डन ने गोल दागकर इंग्लैंड को दिलाई थी बढ़त। आखिरी 7 मिनट में अर्जेंटीना ने 2 गोल कर इंग्लैंड का सपना तोड़ दिया। अर्जेंटीना के लिए एंजो फर्नांडिस और लटारो मार्टिनेज ने किए गोल। मेसी के पास दोनों गोल। मेसी खेलेंगे तीसरा फाइनल। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल। 19 जुलाई को न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबला। अर्जेंटीना की जीत पर जश्न में डूबा ब्यूनस आयर्स। सड़कों पर झूमे लोग, जमकर आतिशबाजी। कार्डिफ में आज इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मैच होगा। आज जीते तो भारत जीत जाएगा ये सीरीज। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के फॉर्मेट में आईसीसी ने ऐतिहासिक बदलाव के संकेत दिए। इस नए नियमों के तहत नॉकआउट से पहले खेले जाएंगे सुपर सीरीज और सुपर 7 राउंड। टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों को और ज्यादा रोमांचक, चुनौतीपूर्ण बनाना इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य है, ताकि शुरुआती दौर को हल्के में न ल सके कोई भी टीम। बदला जा सकता है टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान। मौजूदा कप्तान हार्दिक पांड्या की टीम से विदाई के साथ तिलक वर्मा या जसप्रीत बुमराह को मिल सकती है कप्तानी। अगले हफ्ते रिव्यू मीटिंग में होगा फैसला। अगले साल से पूरी तरह बदल जाएगा दुनिया के सबसे बड़े शतरंज टूर्नामेंट फिनले वर्ल्ड कप का फॉर्मेट। अब शुरुआती से नॉकआउट मैच की जगह सभी खिलाड़ी स्विस लीग खेलेंगे। उसके बाद सिर्फ टॉप 16 खिलाड़ी ही नॉकआउट में पहुंचेंगे। लगातार 5वें दिन भी जारी है ईरान पर अमेरिका के हमले। कई शहरों में धमाके की खबर। ट्रंप ने फिर से ईरान को चेतावनी दी। ईरान को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं है। ईरान को अब ठीक से व्यवहार करना होगा। ट्रंप ने रक्षा उत्पादन पर जोर देते हुए कहा है कि ज्यादा खर्च नहीं, लेकिन उत्पादन में तेजी चाहिए। ईरान को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मकसद अनिश्चितकालीन सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि तय उद्देश्यों को हासिल करना है। वैंस ने कहा, अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए और तेल गैस की आपूर्ति निर्बाध बनी रहे। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान पर दूसरे चरण की सैन्य कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। हमले की तस्वीरें भी साझा की। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरानी हमले में कुवैत के अहम ठिकाने निशाना बने हैं। जानमाल का बड़ा नुकसान टल चुका है। कुवैत ने यह भी दावा किया कि 4 क्रूज मिसाइल और 21 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए, जो ईरान की ओर से कुवैत पर चलाए गए थे। ईरान के चाबहार और बंदर अब्बास पोर्ट में धमाकों से दहशत हुई। कई विस्फोटों की खबर सामने आ रही है। ईरानी हमले के बाद बहरीन में भी सायरन बजे। गृह मंत्रालय ने लोगों को अलर्ट जारी किया। क्षेत्रीय तनाव के बीच वहां पर सतर्कता बढ़ाई गई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों में ईरान में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मृतकों में 2 महिलाएं, 1 नाबालिग भी शामिल है। दक्षिणी ईरान के सिरिक इलाके के पास अमेरिकी प्रोजेक्टाइल गिरे। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है। अरब सागर में भी अमेरिका ने कार्रवाई की है। ईरान जा रहे तेल टैंकर गोरोह का सेंट्रल कमांड ने मिसाइल हमले से जहाज को ठप किया। अमेरिका का कहना है कि जहाज ने चेतावनी के बावजूद अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उस पर हमला हुआ। उधर इस्लामाबाद में रावलपिंडी में आटे का संकट गहरा गया है। गेहूं की सप्लाई रुकने से 45 फ्लोर मिलों का स्टॉक अब खत्म होने के कगार पर है। पंजाब सरकार पर बिना लिखित आदेश गेहूं परमिट रोकने का आरोप लगाया गया है। करीब 8000 टन सप्लाई बाधित की गई है। ब्लैक मार्केटिंग और महंगाई की चेतावनी अब दी गई है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि सप्लाई बहाल नहीं हुई तो रावलपिंडी की मिलें बंद होंगी। इस्लामाबाद में खाद्य संकट गहराने का खतरा भी मंडरा रहा है। ओडिशा के पुरी में आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर आएंगे। तीनों देवता अलग अलग रथों में सवार होकर गुंडिचा मंदिर पहुंचेंगे। लोक परंपरा में गुंडिचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। मान्यता के मुताबिक गुंडिचा मंदिर में 7 दिन रहेंगे देवता। फिर 24 जुलाई को बहुड़ा यात्रा से लौटेंगे मुख्य मंदिर। 27 को मंदिर में करेंगे प्रवेश। अहमदाबाद में भी मनाया जा रहा है 149वां जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव। सुबह 4 बजे जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद के जमालपुर में 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने की झाड़ू से रथों के रास्ते की सफाई करने की रस्म निभाई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कृषि क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कुल 2,19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर मुहर लगाई गई। सेमीकंडक्टर 2.0 और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी कैबिनेट ने बूस्ट दिया। 1,27,500 करोड़ की बजट के साथ सेमीकंडक्टर 2.0 को मंजूरी दी गई है।
लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए झारखंड रेल प्रोजेक्ट में 1365 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 24 लाख रोजगार की भी उम्मीद जताई गई है। वाराणसी के लिए 2 बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। वरुणा नदी के किनारे होगा 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण। गंगा किनारे 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के विकास को भी हरी झंडी दी गई। कृषि क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 को मंजूरी दी है। कैबिनेट और संगठन में हेरफेर के बदलाव की खबरों के बीच पीएम आवास पर बड़ी बैठक। अमित शाह, नितिन नवीन, बीएल संतोष इसमें मौजूद रहे। 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद 21 को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। उससे पहले सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस भी शामिल होगी। कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाने के लिए दिल्ली नगर निगम और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच एमओयू साइन हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में समझौता हुआ। दिल्ली में चुनाव आयोग ने बढ़ाई एसआईआर की तारीख। 8 अगस्त तक भर सकते हैं एसआईआर फॉर्म। अब 19 अक्टूबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। अगले 24 से 48 घंटे में एसआईटी की रिपोर्ट भी सामने आ सकती है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। दीदी के करीबी और पूर्व मंत्री मदन मित्रा बागी गुट में शामिल हो गए हैं। ऋताव्रता बनर्जी का साथ थाम लिया है। मदन मित्रा के बागी होने पर ममता ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के इशारे पर हमारे नेताओं पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का आदेश दिया। 6 हफ्ते में जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियां अब जोरों पर है। कांवड़ियों की सुरक्षा सुगम यात्रा के लिए प्रबंधों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त है। भाले, त्रिशूल, तलवार, बेसबॉल के डंडे, जुगाड़ वाहन, साइलेंसर का प्रयोग पूरी तरह से बैन होगा। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर आम रास्ते का बोर्ड लगा दिया। पीडब्ल्यूडी ने 16 करोड़ की सड़क को जनता के लिए खोल दिया। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी रोड विवाद फिर चर्चा में है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कहा कि सरकार के पैसे से बनी सड़क का इस्तेमाल सभी कर सकते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। बिट्टू सिंह और केसी सिन्हा समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में बदल सकते हैं सियासी समीकरण। परिसीमन बिल पर सरकार का साथ देगा एनसीपी शरद पवार गुट। सुप्रिया सुले ने परिसीमन मुद्दे पर मीडिया रिपोर्ट्स को अटकलें बताया। कहा, एनसीपी शरद पवार के परिसीमन बिल का समर्थन की अफवाहें फिलहाल बेबुनियाद हैं। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। सिया गोयल के पिता की मार्केट यार्ड स्थित दुकान एफडीए ने सील कर दी। 4000 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई। दुकान शिफ्ट करने के बाद नए पते का फूड लाइसेंस नहीं लिया गया था। एफडीए ने नियमों के उल्लंघन के आधार पर व्यापार को बंद करवाया। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे। एफडीए ने कई प्रोडक्ट्स को सैंपल जांच के लिए लैबोरेटरी में भेजा। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच राजस्थान पहुंच चुकी है। क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपियों के पुराने कनेक्शन भी खंगाले। सिया गोयल और चेतन चौधरी दिसंबर में राजस्थान गए थे। पुलिस को शक है कि वहीं पर इन दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी। पुलिस ने शादी के दावे की पुष्टि के लिए मंदिरों में सबूत तलाशने शुरू कर दिए। मसूरी में तेज रफ्तार कार ने एक युवक को टक्कर मारी। इसका सीसीटीवी पर वायरल हुआ है वीडियो। पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के हाईराइज सोसाइटी के लिफ्ट में 2 पूर्व एओए पदाधिकारी आपस में भिड़ गए। इसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के पोते का वीडियो चर्चा में आ गया है। मंत्री का पोता अविराज गुप्ता अपने दादा के गार्ड्स और स्कॉट के साथ रील बनाता नजर आया। मुंबई से सटे मीरा रोड के हनुमान मंदिर में पहले चोर ने दर्शन किए, फिर रेकी की और फिर दोबारा आकर ताला तोड़कर चोरी की। लखनऊ में कई दुकानों में भीषण आग लग गई। दूर तक धुएं का गुबार देखने को मिला। आग पर काबू पाया गया। नोएडा के ममूरा इलाके में एक 5 मंजिला घर में भीषण आग लग गई। 2 लोगों की इसमें मौत हो गई। इलेक्ट्रिक बाइक में चिंगारी की वजह से यह हादसा हुआ। आग के लपटों में फंसे 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हादसे के समय लगभग 50 परिवार इस इमारत में मौजूद थे। गुरुग्राम में किंगडम ऑफ ड्रीम्स में विकराल आग लग गई। धुएं का गुबार देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के बीड इलाके में चलती स्कॉर्पियो इन कार से धुआं निकला। मिनटों में जोरदार धमाके के बाद आग लगी। पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। मुंबई के कोस्टल रोड टनल में चलती कार में भीषण आग लगी। मौजूदा वाहन चालकों में अफरा तफरी मची। डर के कारण गाड़ियां छोड़कर लोग भागने लगे। पालघर में मीरा रोड में एक स्कूल के टॉप फ्लोर पर आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पाया गया। बड़ा हादसा टल गया।
नासिक के भावली डैम पर महिला पर्यटक से छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार का 15 किलोमीटर तक पीछा गया। चलती कार पर पत्थरबाजी की गई। महाराष्ट्र के चंदपुर में 18,000 रुपए के विवाद में चालक ने 21 लाख का गैस सिलेंडर भरा ट्रक गायब कर दिया। पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। नेपाल में बारिश के बाद पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। 22 गांवों का संपर्क टूट गया है। नेपाल में बारिश के चलते मुजफ्फरपुर की बागमती नदी में उफान आ गया। तेज बहाव से सड़क कट गई। प्रशासन अब अलर्ट पर है। हर साल बागमती नदी में उफान के कारण मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में भीषण बाढ़ आती है। गांव और स्कूलों में पानी भर जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मथुरा में बढ़ने लगा है यमुना का जलस्तर। वृंदावन में 3 फीट बढ़ा यमुना का पानी। विशाखापट्टनम के बीच लहरों में बहे तेलंगाना से आए 5 पर्यटक। मरीन पुलिस ने सबको सुरक्षित बचा लिया। असम के लखीमपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई इलाके अब पानी में डूब चुके हैं। सिक्किम के गैंगटॉक में भी जोरदार बारिश हुई। भूस्खलन के अलर्ट के बीच प्रशासन अब सतर्क है। कोलकाता में भारी बारिश से तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहाना हुआ, लेकिन ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। हरिद्वार में भी जमकर हो रही है बारिश। तापमान में काफी नमी देखी गई है। लखीसराय में बारिश और बिजली का कहर। अलग अलग गांव में 2 किसानों की बिजली गिरने से मौत, 1 घायल।